आचार्य जी, एक ईमेल आपको पढ़कर सुनाना चाहेंगे। एक व्यूअर हैं जिन्होंने अपनी प्रॉब्लम आप तक पहुंचाई है। जी बिल्कुल, स्वागत है। माय नेम इज़ ज्योत्सना एंड माय डेट ऑफ बर्थ इज़ 30/11/1989। प्लेस है रांची। मैं अपने जॉब के लिए बहुत टेंशन में हूँ। बहुत ट्राई करने के बाद भी आई एम नॉट गेटिंग अ जॉब। प्लीज़ टेल मी कि कब मुझे जॉब मिलेगी और गवर्नमेंट जॉब का कोई योग है मेरी लाइफ में या नहीं। एंड ऑल्सो आई वॉन्ट टू नो कि मेरी शादी कब होगी। देखो, इसके लिए बहुत बढ़िया बात आपको बताना चाहता हूँ। आपके अपने ग्रह, आपकी अपनी कुंडली आपके पूरी तरह से पक्ष में है। आपके सरकारी जॉब के पूरे योग बनते हैं। विवाह डेफिनेटली थोड़ा विलंब से होगा, थोड़ा देर से दिखता है, लेकिन सरकारी जॉब के लिए आपको प्रयास करने चाहिए। आपका स्वास्थ्य आपका साथ नहीं देता, इसके लिए आपको उपाय करने चाहिए। अपनी राइट हैंड की कलाई में आपको एक पीतल का या पीतल और तांबा मिला हुआ कड़ा पहनना है राइट हैंड की कलाई पे, ताकि वो मणिबंध को टच करता रहे। पहला काम। दूसरा काम आपको ये करना है, अपने पैर के अंगूठे में, बहुत सारी कुंवारी लड़कियां भी पहनती हैं, इसको आप गलत दिशा में मत लेके जाना। पैर के अंगूठे में एक मोटा छल्ला लोहे का धारण करना, चांदी का नहीं, लोहे का, प्योर लोहे का होना चाहिए। अगर वो बिना गर्म किए पीट के बनाया जाए तो बहुत अच्छा फर्क पड़ेगा, बहुत जल्दी काम आएगा। सोमवार का व्रत करिए। संभव हो सके तो जौ के आटे की रोटी बैल को, सांड को या जो नंदी छोड़े जाते हैं उनको खिलाएं। बुधवार ऐसा करने से आपका काम जल्दी होगा, स्पीड में होगा। आचार्य जी, जो अभी हम बात कर रहे हैं कि सच्चा प्यार कैसे मिले, वो तो आपने बताया कि ढूंढना नहीं पड़ता, लेकिन गलत प्यार से कैसे बचा जा सके, उसमें एस्ट्रोलॉजी हमारी कैसे मदद कर सकती है? देखो, इसके लिए सबसे पहले आवश्यक है कि आप जो बोते हैं वो काटते। मैं हमेशा बोलता हूँ ये बात। जी बिल्कुल, हमेशा। आप अपनी चीज़ों के खुद जिम्मेदार हैं, ये भी मैं बोलता हूँ। इन सब चीज़ों में कहीं ना कहीं आपको आवश्यक है एक सही मार्गदर्शक की। जी देखो, प्यार सबको चाहिए। प्रेम को हम सिर्फ एक चीज़ में ढाल नहीं सकते। प्रेम सिर्फ प्रेमी और प्रेमिका की जागीर नहीं है। प्रेम ही भगवान है, प्रेम ही सत्कार है, प्रेम ही जीवन है, प्रेम ही आराधना है। प्रेम एक ऐसा संसाधन है जो आपको इंसान तो दिला ही सकता है, भगवान भी दिला सकता है। क्या बात है, बस सच्चा मन और सच्ची दृढ़ता होनी चाहिए। सच्ची दृढ़ता चाहिए। आचार्य जी, अगले कॉलर से बात करते हैं। एकदम स्वागत है। हेलो, वेलकम टू लव विद एस्ट्रोलॉजी। आपका नाम? मेरा नाम ज्योतिका है मैम। ज्योतिका जी, कहाँ से बोल रही हैं? मैं उज्जैन से बात कर रही हूँ मैम। हाँ जी, बात करें आचार्य जी से। नमस्कार ज्योतिका जी। प्रणाम गुरुजी। बहुत मैं आशीर्वाद। आपका प्रोग्राम बहुत दिनों से देखती हूँ और कब से मैं कोशिश कर रही थी कि एक बार आपसे बात हो जाए हमारी। बहुत मेहरबानी, आप देख रही हैं इसलिए हम लोग दिखा पा रहे हैं। जब आप हैं तभी तो हम हैं। बिल्कुल बताएं प्लीज, स्वागत है आपका। जी, एक्चुअली मैं शादी के मेरे 4-5 साल हो रहे हैं। 2013 में शादी हुई थी और मैं 2 बार प्रेग्नेंट हुई, जिसमें एक मिसकैरेज हो गया और दूसरा बच्चा जो है हुआ भी इसी 2017 में अगस्त को। तो वो उसका दिल थोड़ा बड़ा था और वो मतलब जन्म लेते ही तुरंत वो बिना सांस नहीं ले पा रही थी और 6 दिन तक जिंदा थी। उसके बाद उसकी डेथ हो गई। डेट ऑफ बर्थ बताएं। तो मेरा डेट ऑफ बर्थ है 1976 5:55 पे सुबह में हुआ है। जी, कहाँ जन्म हुआ? बिहार में। शादी, आप कितने दिन से हमारा शो देख रहे हैं? मतलब 7-8 साल हो गए होंगे सर। अच्छा, बहुत बढ़िया। शादी का दिन क्या था आपका? विवाह का दिन? शादी का दिन वेडनेसडे था, एक ही दिन में। एक थोड़ा सा मुझे डाउट लग रहा है, आपका या आपके पति का सेकेंड विवाह है, दूसरा विवाह है? पति का सेकेंड मैरिज है। अच्छा, हाँ, मतलब आपका अपना जो वैवाहिक योग है वो ये बताता है कि बहुत जल्दबाजी में विवाह हुआ आपका। मतलब एक जल्दबाजी होती है और एक अतिशय जल्दबाजी हो सकता है। कुछ मतलब दिनों की भी बात ना हो, कुछ घंटों की ही बात हो। हाँ, कुछ घंटों की बात थी जी। तो ये इस प्रकार के संयोग, मतलब ये बहुत बड़ी पारी है लाइफ की, और इस प्रकार की पारी के लिए, इस टाइप के निर्णय के लिए मुझे बहुत आवश्यक होता है कि हम पूरी तरह से प्लान करें। आपकी कुंडली बहुत अच्छी मैच नहीं करती।
आपके कुंडली में विवाह का जो वास्तविक योग था वो सही तरीके से संयोजित नहीं किया गया। दूसरा, आपके अपने विवाह के पहले जो आवश्यक चीजें कर लेनी चाहिए थी, क्योंकि ये सेकंड विवाह था, वो सब नहीं हो पाया। इवन देन हो सकता है, बड़ी संभावना है कि आपको ये पता ही ना हो कि तुम्हारी शादी ऐसी जगह हो रही जिसका दूसरा विवाह है। जी, आपके विवाह के 9 साल से लेके 11 सालों तक ये कष्ट दिखता है, पर इसे आप परमात्मा की कृपा से ठीक कर सकती हैं, क्योंकि ग्रहों से बहुत बड़े हैं अनुग्रह, ग्रहों से बहुत बड़ी जो संख्या है वो है अनुग्रह की। परमात्मा की कृपा की जो वैल्यू है वो ग्रहों की वैल्यू से बहुत ज़्यादा बड़ी है। तो अगर आप सच्चे दिल से, पूरी श्रद्धा से अगर आप उपाय करते हैं तो आपको फल मिलेगा। एक तो आप गुरुवार के दिन से शुरू करिए, हल्दी के साथ थोड़ी सी केसर मिला के अपने गर्भ वाला जो पेट होता है, जो आपका पेट का निचला हिस्सा है नाभि के नीचे का, उस पर आप लेप करें जहाँ बच्चा रहता है, और गुरुवार से शुरू होकर तब तक लेप करिएगा निरंतर रात्रि में जब तक आप फिर से गर्भ धारण नहीं करते। दूसरा काम प्रदोष का व्रत करना है। तीसरा काम भगवान शिव की एक ऐसी फोटो रखनी है जिसमें आधा शरीर भगवान शिव का और आधा माता पार्वती का, यानी अर्धनारेश्वर की पूजा करें, शिव चालीसा का पाठ करें और गौरी शंकर रुद्राक्ष अपने गले में धारण करें। ये डेफिनेटली कीजिएगा। अगला काम आपको ये करना है कि कुछ गरीबों को खिचड़ी खिलाएं शनिवार के दिन, उससे आपका शनि ठीक होगा। और गूगल लोबान अपने घर में मंगलवार शनिवार जरूर जलाइए, क्योंकि आपके घर का माहौल ठीक होना बहुत आवश्यक है। ससुराल पक्ष में जो मनोदशा है वो थोड़ी ठीक होगी तो बहुत अच्छा होगा। जी ज्योतिका जी, आपने शो पे कॉल किया उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच। थैंक यू मैम। थैंक यू। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया है तो आप इसे लाइक कर सकते हैं, शेयर कर सकते हैं, हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं। आप अपने विचार या सवाल कमेंट बॉक्स में लिख भी सकते हैं। आप आचार्य सतीश जी से मिलने के लिए हमें कॉल भी कर सकते हैं। हमारा नंबर है 08081426 940।